करना है एमडी के एग्ज़ाम में। तो अभी से आप एमडी की तैयारी करें। ये एक दूसरा, क्योंकि यहीं पे आपको अभी से आपके पास 5 साल हैं, आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मेरा जो एमडी होगा वो मेरा ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से होगा, आरएमएल से नहीं होगा, लेडी हार्डिंग से नहीं होगा, मौलाना आजाद से नहीं होगा। मेरा सिर्फ एक टारगेट है कि मुझे एम्स में जाना है, तब जाके आप टारगेट अचीव कर पाएंगे। बिना टारगेट के आप कुछ अचीव नहीं कर पाते। ज़िंदगी ऐसे ही, दिन होता है, रात होती है, दिन होता है, रात होती है, आपका दिन ऐसे निकल जाता है, समय निकल जाएगा। छोटे छोटे टारगेट बनाइए आप। एक बड़ा टारगेट होना चाहिए, फिर उसको एक छोटे छोटे में डिवाइड कर लीजिए। अब जैसे इसको मैंने एक टारगेट दिया है, 5 साल में इसको एम्स में जाना है, तो इसको 5 साल में इसको टारगेट को डिवाइड कर ले। 1 साल में मुझे क्या करना है, दूसरे साल क्या करना है, तीसरे साल क्या करना है। अगर इसके पास ये टारगेट नहीं होगा तो ये एम्स कभी नहीं जा पाएगी। इसके पास टारगेट था कि मुझे नीट करना है, तभी ये नीट कर पाई। इसने आकाश ज्वाइन किया, दिन रात पढ़ी। टारगेट था कि मुझे एमबीबीएस में सिलेक्शन, आप सिलेक्शन हो गया। अब दूसरा टारगेट ये है कि आपको एम्स में जाना है। तो दोस्तों, हम लोग को टारगेट बनाना आना चाहिए। जैसे हम लोगों ने टारगेट बना रखा है कि हमें जितने भी स्टेट्स हैं उसमें हम लोग को अपना प्रतिनिधित्व, अपना जो टोटल इंडिया का जो कार्यकारिणी का गठन करना है, टोटल इंडिया का लोगों तक पहुंचाना है। धीमे जरूर है हमारा, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है। ये मुहिम रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इतने जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनके एनर्जी से पता चलता है। रात के 4 बजे तक काम होता है हमारे घर में, रात के 4 बजे तक, 4:30 बजे तक। ये एनर्जी है, ये जो समाज में देने की जो एनर्जी है, और जो देता है समाज भी उसी को देता है, ये याद रखिएगा। जो समाज को देगा, समाज भी उसी को देगा। जो समाज से लेता रहता है उसको कुछ नहीं देता समाज। मेरे पास लोग आते हैं, अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन का अभी एग्ज़ाम हुआ, पीआरटी का, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उसमें बहुत खुशी की बात है। लेकिन मेडिकल कौन करे? मेडिकल कौन करे? पूरे दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। इतने सारे लोग का सिलेक्शन हुआ है केंद्रीय विद्यालय संगठन में, और मेडिकल करने वाले कोई भी नहीं कर रहा। दर दर भटक रहे हैं। एक ओबीसी का कैंडिडेट आया, मैंने उसका किया मेडिकल, रोने लग गया वो आंखों से रोने लग गया। बोल रहा है सर, पैर पकड़े उसने मेरे, बोल रहा है सर मेरा मेडिकल किसी ने नहीं किया, मैं 4-5 जगह जा चुका हूं। अपने समाज के लोगों को मैंने बैठा करके, उनको मेडिकल घर में बैठा करके मिठाई, केक, चाय पानी सब कुछ करा करके उनका मेडिकल करके दिया। पूरी तरह से मेडिकल उनका अच्छी तरह से एग्जामिनेशन वगैरह करके उनको, ताकि दिक्कत ना आए। 10-12 लोगों का ऐसे मेडिकल हुआ है। मैं भी था। तो जब आप समाज से जुड़ते हैं तो आप समाज में एक हक रखते हैं कि मैं समाज से ले भी सकता हूँ। जब आप समाज से जुड़े ही नहीं हैं तो आपका क्या हक बनता है समाज से मांगने का? मेरा कोई व्यक्तिगत तो उनसे कोई रिश्ता नहीं था। जितने लोग आए थे उनके साथ तो कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं था, वो तो लोग समाज से जुड़े थे, इसलिए मैंने उनकी हेल्प की। अगर मेरे में ये भाव नहीं होता तो मैं नहीं करता। तो दोस्तों, ये सब चीज़ हमें देखना है कि ये 2 तरफा प्यार होना चाहिए, एक तरफा प्यार नहीं होना चाहिए। समाज आपको प्यार करेगा जब आप उसको प्यार करेंगे। एक तरफा प्यार हमेशा खतरनाक होता है। आप लेते रहें, समाज को दे ही ना, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो इसलिए जब आपको ज़रूरत पड़ेगी समाज की, तो समाज भी कहेगा कि आप कितने मीटिंग में आए टोटल इंडिया के, बताइए।
आपके घर के आसपास मीटिंग हुई, क्या आप आए उस गोटल इंडिया की मीटिंग में? तो आप कुछ बोलने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि समाज भी हिसाब किताब रखता है। समाज को पूरा पता होता है कि ये फलाना फलाना व्यक्ति क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गोटल इंडिया जो है एकमात्र संस्था है पूरे इंडिया भर में जो एजुकेशन पे काम कर रही है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कल्चर पे काम कर रहे हैं, पॉलिटिक्स पे काम कर रहे हैं, सोसाइटी को अलग तरीके से उनको बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जिस वजह से हम लोग आगे बढ़े हैं, मेरे को बड़ा ही आश्चर्यचकित हूँ मैं कि एजुकेशन पे कोई संस्था क्यों नहीं बनी, जबकि मीना समाज में कई संस्थाएं हैं जो एजुकेशन पे काम कर रही हैं। लेकिन खैर, जब हम लोग जागे तभी सवेरा। अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, हमारे साथी बहुत सारे हैं, डॉक्टर प्रवीण हैं, विजय जी हैं, राम लखन जी, ये हर बार आते हैं अपना समय निकाल करके, क्योंकि इनको पूरा विश्वास है कि हम लोग रिजल्ट देंगे। आपको हो ना हो, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हम रिजल्ट देंगे, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। जो मेहनत करता है वही रिजल्ट देता है। जैसे बच्ची ने पढ़ाई की तभी रिजल्ट दिया इसने। आप बिना पढ़े चले जाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? कुछ नहीं। तो हम मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हमें अपने पर विश्वास है कि हम जरूर सक्सीड करेंगे। थोड़ा स्टार्ट है हमारा, लेकिन इसकी जो ऊंचाइयां होंगी वो कहीं ज़्यादा ऊंचा होगा और हम लोग बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप लोग जो हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बच्चे हैं उन पे आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि वो हमारी आने वाली पीढ़ी है। उन पे आप देखिए कि वो बच्चा कितना ला रहा है। आप एक सर्वे करिए और ऐसे बच्चे को, एक बच्चे को बस ढूंढ निकालिए महावीर एनक्लेव से, सिर्फ एक बच्चे को जो पढ़ने में बहुत तेज हो, गरीब हो, IAS IPS बनना चाहता हो और अपने समाज से हो। ये 4 क्राइटेरिया है। सिर्फ एक बच्चे को आप सोचिए कि इस महावीर एनक्लेव का अगर वो बच्चा IAS बन जाता है तो इस महावीर एनक्लेव का कितना बड़ा नाम होगा। आप सोच सकते हैं यहाँ के बच्चों को कितना बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। पूरे इंडिया भर में IAS नहीं बन रहे हैं और महावीर एनक्लेव से एक IAS IPS बन गया। IPS सोचिए कितनी, अगर वो गाड़ी से आएगा, लाल बत्ती की गाड़ी से, 3-4 गाड़ियाँ आ रही हैं एकदम से आपके महावीर एनक्लेव में, हमेशा वो चीफ गेस्ट बना रहेगा। गोंड समाज का नाम होगा, गोटल इंडिया का नाम होगा, महावीर एनक्लेव का नाम होगा, आप सबका एफर्ट का नाम होगा। तो ये सपना मैं आपको दिखा के जा रहा हूँ, इसको आप अपनाइए। वही है ना, ये डिफ़िकल्ट रास्ता है, ये आसान रास्ता नहीं है। ये सपना कोई आसान नहीं है, ये डिफ़िकल्ट है। तो ये सपना मैं आपको दिखा के जा रहा हूँ और यही हमारा सपना है। और दूसरा काम करना है कि कोई ऐसा बच्चा ढूंढिए जो PhD करना चाहता है, जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन MA MCom या MSc किया हो। ऐसे बच्चे को आप मोटिवेट करिए कि वो PhD करे और वो भी नाम हमें दीजिए, ताकि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसका PhD करा सकें। और या फिर कोई जज बनना चाहता हो, कोई ऐसे बच्चा जिसने LLB किया हो, या कोई ऐसा बच्चा जो करना चाहता हो LLB, उसको हम अभी से जज की तैयारी करवाने लग जाएंगे। अभी से उसको कोचिंग में डाल देंगे जज की तैयारी करने के लिए। तो ऐसे बच्चों को ढूंढना है आप लोगों को। ये आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हमें जज बनाना है, PhD डॉक्टर बनाना है और IAS IPS बनाना है। ये 3 मैं आपको चीज़ बता के जा रहा हूँ। और हो सकता है इसके बाद मैं पता नहीं कब आऊँ, क्योंकि हमें तो पूरा इंडिया देखना है। हमारा जो काम है दिल्ली में कम और स्टेट्स में ज़्यादा काम है। ये जो काम है ये दिल्ली जो कमेटी है हमारी, उनका काम है। लेकिन अभी क्योंकि हमारे स्टेट्स में थोड़ा सा कम है, जैसे जैसे स्टेट्स में काम ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग का दिल्ली में इन्वॉल्वमेंट कम होता जाएगा। तो अभी हम लोग छत्तीसगढ़ और कलकत्ता का हमारा नेक्स्ट मंथ का प्रोग्राम है। बहुत जल्दी हम लोग बनारस भी जाने वाले हैं और कानपुर का भी हमारा टूर है।
ये 3-4 टूर हमारे हैं, तो जो भी सगाजन उनके रिलेटिव्स वहाँ पे हों उनके नाम ज़रूर बताइएगा ताकि हमारी हेल्प हो सके वहाँ पे। और मैं आप लोगों को फिर से पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने इतना अच्छा कार्यक्रम की, क्योंकि ये कारपेट लगाया मेरे ख्याल से इसी प्रोग्राम के लिए लगाया है। और ये जो मैं देख रहा हूँ कि जो ये लगा है, जो चेयर्स लगे हुए हैं ये भी किराए पे लाया गया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये ऐसा छोटा मोटा आप लोगों का योगदान नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए जमादार साहब जी जब यहाँ खड़े हुए थे, मेरे पास आए थे, तो जो टिकट दिलाया वो भी गोटुल इंडिया ने इनको टिकट दिलाया था। तो गोटुल इंडिया टिकट भी दिलाती है ऐसा नहीं है सिर्फ। तो और देखिए टिकट दिलाया, जीते हारे वो अलग बात है, सीट भी दिलाएंगे सर, वही बहुत बड़ी बात है। तो टिकट दिलाया हमने इनको, यहाँ से खड़े हुए और सहयोग भी किया। काफ़ी मेंबर्स हमारे लोग जो थे सहयोग में थे। जब हम आपको अपना मान रहे हैं तो आपको भी हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि हम ये पूरा महावीर एनक्लेव जो गोंड समाज है पूरा हम समझते हैं कि ये सब हमारे भाई बंधु हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, ये अपनी बच्ची है। मनीषा जो थी, क्या मेरा उसके साथ कोई रिश्ता है? नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए हमने दिए, 50,000 रुपये मैंने भी दिए उसमें। तो ये देने के भाव से जो मज़ा आता है, जो लाइफ का जो ये लेने के भाव से नहीं हो सकता। आप उतना एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते आप, जो देने में जो मज़ा आता है। ये जो यहाँ डाइस में बैठे हैं ये सब देने वाले लोग हैं, इसलिए ये डाइस पे बैठे हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय सेवा, जय जोहार, जय गोटुल इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद।